नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार म्यूजिक न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पर आज जो धरना हुआ था, वो धरना उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उस धरने का निष्कर्ष असल में क्या है? क्या वाकई में आपको ये परिणाम और नोटिस देखने को मिलेंगे? क्या यूपी ट्रिपल एससी अपने द्वारा बताई गई बातों का पूरी तरह से फॉलो करेगा? तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाला हूँ आज के धरने की। देखिए, आज का जो धरना हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ठीक है। हर भर्ती के, चाहे वो जेए 2016 की भर्ती हो, जेए 2019 हो, या वो आपकी आबकारी सिपाही की भर्ती हो, वाहन चालक की भर्ती हो, तो कम से कम 5-7 भर्तियों के छात्र आयोग पर पहुंचे और एक भर्ती के कम से कम 50 से 60 छात्र आयोग पर थे। तो इस तरह के धरने को हम कह सकते हैं कि हाँ, वाकई में धरना है। वरना यूपी ट्रिपल एससी पर अब तक क्या होता था कि भाई एक भर्ती के छात्र आयोग पर पहुंच गए, 15-20 छात्र, और वहाँ से बेचारे वापस आ गए। अब तक ये हुआ था और इतने कम छात्रों की संख्या होने की वजह से यूपी ट्रिपल एससी छात्रों की बात सुनता नहीं था। लेकिन आज काफ़ी अच्छा धरना आयोग पर हुआ। तो देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम की। बच्चे बहुत दिनों से बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं और आज भी काफ़ी छात्रों ने कमेंट किए और बताया कि सर हमारा परिणाम कब तक आएगा। देखिए, ऐसा है, सचिव साहब जी ने जो आज बयान दिया, उस बयान के आधार पर उन्होंने ये कहा कि भाई आपका जो परिणाम है वो हम फरवरी में देंगे। लेकिन देखिए, ऐसा है, इस बयान पर आप यकीन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे बयान यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी बहुत सारी भर्तियों पर बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जो लोअर 2016 का परिणाम घोषित हुआ था, कम से कम 10-12 बयान देने के बाद, हर महीने एक बयान, हर महीने एक बयान, और हर महीने बयान देने के बाद कम से कम आपका 13-14 महीने बाद ही लोअर 2016 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के बयानों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। और रही बात लोअर 2019 के मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने की, तो आपको बता दूं, अभी लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने की कोई भी सूचना आयोग के अंदर से नहीं है, ना तो जनवरी में और ना ही फरवरी में। ठीक है, इसलिए भैया आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी छात्र लोअर 2019 के हैं वो अपना परिणाम चाहते हैं जल्द से जल्द, तो भैया आप आयोग पर धरना और देना पड़ेगा आपको, 1-2 बार और। हालांकि आज आपने धरना दिया, लेकिन आपको कम से कम 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर से एक धरना देना पड़ेगा, जिससे आयोग आपकी भर्ती को लेकर सजग रहे। ठीक है, वरना आपका परिणाम अभी फिलहाल नहीं आने वाला। जनवरी फरवरी में आपका परिणाम आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर एक धरना आप 1 महीने बाद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, आयोग को नींद से जगाना बहुत ज़रूरी होता है समय समय पर, तभी आपका परिणाम जारी होता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर। बाकी बात करता हूं मैं अब लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन की। देखिए, लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन की सूचना यही है, बिल्कुल 100% है कि आपका इस सप्ताह में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो एएनएम भर्ती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली, उस भर्ती के विज्ञापन जारी हो चुका है और उसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है। और उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद ही लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिससे वेबसाइट पर ज़्यादा जोर ना पड़े। क्योंकि सचिव साहब ने ये बोला है कि भाई हमारी वेबसाइट इतनी परफेक्ट नहीं है, और वेबसाइट जो है, अगर हमने 2 आवेदन एक साथ निकाल दिए तो हमारी साइट जो है हैंग हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 3-4 दिन का, और 5 तारीख के बाद किसी भी दिन 6 या 7 में आपका जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात रही कुछ परीक्षाओं की तारीखें घोषित होने की। देखिए, परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं होंगी, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता 10 या 12 जनवरी के आसपास लगने वाली है। उसके मतलब चुनाव की डेट आने के बाद ही जो परीक्षा की तारीखें हैं उनका ऐलान होगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की तारीखें जिस दिन घोषित हुई, जिस दिन परीक्षा हुई और उसी दिन आपका चुनाव यूपी में हुआ, तो उस तरह से दिक्कत हो सकती है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही आपकी जो एग्ज़ाम की तारीखें हैं वो घोषित की जाएंगी। ठीक है, और रही बात आपकी
कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 के फाइनल रिजल्ट की। तो इसका मैंने आपको बता दिया है, 15 जनवरी से पहले पहले आपका इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, एक जो न्यूज़ है वो है लोअर सबऑर्डिनेट 2016 के ज्वाइनिंग के संबंध में। ठीक है। बच्चे बहुत दिनों से बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक शुरू होगी और हमारी जो फाइल है वो कब भेजी जाएंगी आगे। तो देखिए, ज्वाइनिंग को लेकर आपको बता दूं, कुछ छात्र ऐसे थे जिनके रोल नंबर के आगे प्रोविजनल लिखा हुआ था। मतलब इसका ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट उनको आयोग के अंदर जमा करने थे। अब वो डॉक्यूमेंट आयोग के अंदर जमा हो चुके हैं। ठीक है। अब उम्मीद ये है कि आपके जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो 25 जनवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। अब कोई भी छात्र ऐसा नहीं बचा है जिसका डॉक्यूमेंट आयोग में जमा नहीं हुआ है। ठीक है। सभी छात्रों के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं और आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो 25 जनवरी के आसपास शुरू कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी को लगातार ऐसे ही नींद से जगाते रहिए, बार बार ऐसे धरने करते रहिए। 1 महीने में एक बार ऐसा बड़ा धरना हो जाना चाहिए जिससे आयोग सोए ना, वरना आयोग सो जाता है और आपको फिर अपने परिणामों का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है। तो वाकई में आज धरना बहुत ही अच्छा रहा और ऐसा धरना 1 महीने में एक बार हो जाए तो भैया आपके परिणाम समय पर आते रहेंगे, तभी आयोग में बदलाव देखने को मिल सकता है। वरना आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में इस आयोग ने क्या किया है बच्चों के साथ। केवल उनके समय की बर्बादी हुई है और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ इस आयोग के साथ। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी, सबसे बुरा हाल यूपी ट्रिपल एससी का हो चुका है। जितने भी यूपी के आयोग हैं, देखिए आयोग तो उत्तर प्रदेश के अंदर और भी हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड भी है, लोक सेवा आयोग भी है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी है, बहुत सारे आयोग हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का जो हाल हुआ है पिछले 5 सालों में वो बहुत ही खराब हो चुका है। ठीक है। 5-5, 6-6 साल बच्चे इंतजार करते हैं, तब भी आपका परिणाम या एग्ज़ाम की तारीख घोषित नहीं होती। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो कंबाइंड टेक्निकल भर्ती है 2016, जिसकी परीक्षा की तारीख भी अब तक घोषित नहीं हुई है, जब छात्रों ने इस भर्ती के बारे में आयोग के अंदर अधिकारियों से बातचीत की तो भैया सबसे बड़ी बात यह कि आयोग के अधिकारियों को पता भी नहीं है कि ये कोई भर्ती भी थी, कोई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ऐसी कोई भर्ती निकली भी थी। बताओ, भर्ती को निकालकर वो भूल चुके हैं कि कोई हमने ऐसा विज्ञापन जारी भी किया था। विज्ञापन संख्या 23/2016 भर्ती थी वो, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है। और जो आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन करके बात की कि क्या हमने ऐसी कोई भर्ती निकाली थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी भर्ती निकली थी 2016 में। तो बताओ कितनी ये बड़ी बात है, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी अपनी भर्ती निकालकर खुद ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपने ये भर्ती निकाली है भैया, इसकी परीक्षा भी कराइए। ये भर्ती आपने 5 साल पहले निकाली हुई है। बताओ कितनी बड़ी बात है, आयोग भूल चुका है कि हमने ये भर्ती निकाली थी। अब उन्होंने बताया कि भैया आपकी जो परीक्षा की तारीख है इस भर्ती की, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की, वो फरवरी में 6 फरवरी को एएनएम वाली परीक्षा हो जाने के बाद उसके बाद घोषित की जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी आप छात्र हो, सभी भर्तियों के, चाहे वो किसी भर्ती के छात्र हों, लगातार ऐसे धरने हर 1 महीने 1.5 महीने के बाद करते रहने चाहिए, जिससे आयोग की नींद खुली रहे। देखिए परेशानी होती है, मैं मानता हूँ, जब बार बार आप धरना देने आते हो, बेरोजगारी वैसे ही है, दूर दूर से आना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, समय की बर्बादी भी होती है, आपको परीक्षाएं भी देनी होती हैं, पढ़ना भी है, समस्या है, ये मानते हैं। लेकिन देखिए आयोग को जगाना भी जरूरी है, तभी आपके परिणाम घोषित होंगे और तभी आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है। और बाकी यूपी ट्रिपल एससी का रवैया कैसा है आप सभी पिछले 5 सालों में जान चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो ये खबरें हैं यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों के संबंध में। और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।